Hi guys, welcome all of you once again. तो आज तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। कई लोगों ने बोला था सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो, बोर्ड एंड स्ट्रीम स्टार्ट हो, ज्योमेट्री स्टार्ट हो, अरिथमेटिक के कई सारे टॉपिक हमें बोले थे। हमने आपसे पूछा था इसलिए आपने बोला था, ठीक है। लेकिन 4-5 दिनों में सारा एनालिसिस करने के बाद जब मैंने देखा हर एक अरिथमेटिक का टॉपिक, कहीं ना कहीं परसेंटेज या फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो वैल्यू से हमारा रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे परसेंटेज, क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर हमारे होंगे, चाहे सीरीज है और चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस का हो, जो भी अरिथमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं सारे बेस्ड ऑन परसेंटेज होंगे। हमारी जो अच्छा वॉइस नहीं है, एक सेकंड। वॉइस क्लियर है ना? चलिए, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कुछ लोग नाराज होंगे कि काफी दिन बाद सेशन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मैं कंटिन्यू आप लोगों को स्टडी मटेरियल देता रहा। आप टॉप रैंकर एसएससी सीजीएल के साइट में जाके देखेंगे, मैंने ज्योमेट्री के बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स जो कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके आपको दिए थे, जो जैसा सीजीएल मेंस का एग्जाम था, ठीक है, इस बार का, उसमें ज्योमेट्री के जैसे हायर लेवल, डिफिकल्ट लेवल जो हम कह सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उनकी एक नोट्स बना के दी गई थी। तो होप आप लोगों को आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो जो लोगों की हमारी नाराजगी थी वो वहां से दूर हो रही होगी, ठीक है। अब फाइनल क्लास चलेगी, डेली चलेगी हमारी, 8 बजे चलेगी, 8 पीएम डेली, 8 पीएम डेली क्लास चलेगी। और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम ज्यादा, एक से ज्यादा 2-3 क्लासेस डेली ले लिया करेंगे आपका, जल्दी जल्दी सिलेबस कराने के बाद, उसके बाद प्रैक्टिस करा लेंगे। मानी बाकी हमने आपका कमेंट पढ़ा, आपको टेस्ट सीरीज में जो प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, मैं अभी आपका ईमेल भी मेरे पास है, क्योंकि आप स्टेज 2 का हमारे पास अपने पेपर भेजे थे, ईमेल आईडी, हम जो भी हेल्प हो पाएगी आपको अभी सेशन खत्म होने के बाद, टेस्ट सीरीज आपको कैसे बाई करनी, बाई तो काफी फ्री में, अपने तो सारे प्रोडक्ट अधिकतर फ्री में है। हाँ, क्या बोलते हैं, हर संडे आपका लाइव टेस्ट होता है, अच्छा सा टेस्ट होता है। मैथ के मैं ही क्वेश्चन डालता हूँ, परसेंट क्या बोलते हैं, जो नंबर सिस्टम के काफी यूनिट डिजिट के अच्छे क्वेश्चन डाल देते, रेशियो डाले थे। सुवेंद गुड इवनिंग। तो देखो, अभी जो हमने 2 सेशन खत्म किए, यानी कि नंबर सिस्टम और रेशियो का, अभी वो खत्म नहीं हुए। रेशियो में कई ऐसे क्वेश्चन है जो परसेंटेज बेसिस पे हैं, जो सीआई एसआई बेसिस पे, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन बेसिस पे हैं। तो अभी जैसे 4 सेशन हुए, 1-2 सेशन हम और लेंगे जब वो चैप्टर खत्म हो गए। नंबर सिस्टम भी अभी कंप्लीट, अभी वो मैंने कंप्लीट किया है जो आपका एग्जाम में आया है, या उस टाइप की अप्रोच आती। लेकिन फ्यूचर में क्या आ सकता है, वो सेशन हम 2-3 सेशन और लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये डाउट थे, प्लस 2-3 दिन क्लासेस नहीं हुई, लेकिन उनको जो सीजीएल अपना 2018 का फेसबुक ग्रुप है, मैंने ज्योमेट्रिक अच्छी नोट्स डाली थी, एक बार आप जाके वहां देखना। जैसा सीजीएल मेंस 2017 का पेपर आया था, उस ओरिएंटेड से मैंने ज्योमेट्रिक नोट्स डाली थी आप लोगों के लिए, ठीक है। वो भी आप लोग एक बार पढ़ लें, थोड़ा डिजिटल फॉर्म में है। हाँ, एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप 2 लिखते हो डिजिटल फॉर्म में बराबर से 2 लिख देता, उस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करके डाली थी, ठीक है। 4-5 पेजेस के आप अपने वॉलपेपर की स्क्रीन लगा लेना, डेली पढ़ते रहना। डेली क्या पढ़ते रहना, 2-4 दिनों में रिवाइज खत्म कर लेना। तो आज सीखते परसेंटेज एकदम बेसिक से, आज की क्लासेस बेसिक होगी एकदम। कल से हम क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 6-7 सेशन जो भी इसके परसेंटेज के चलेंगे। सुनीलाल चौधरी, बिल्कुल यार, अरिथमेटिक तो कोई ऐसा इंडिया के एग्जाम ही नहीं जिसमें ना आती हो। हाँ, पर मैं अरिथमेटिक के इसलिए पहले चैप्टर ले रहा हूँ क्योंकि लोगों का पीओ का एग्जाम अभी 13 अक्टूबर से है। उसके बाद हमारा आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्जाम है, ऑफिस असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, उसका भी एग्जाम, इसलिए जल्दी जल्दी हम अरिथमेटिक के टॉपिक उसके पहले खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताते रहना। अभी हमारा रेशियो खत्म हुआ है, अब हमारा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। हम 2 सेम वैल्यू लिखते हैं, सेम 1/4, ये हम बोलते हैं ये रेशियो है, ये बोलते हैं फ्रैक्शन है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है, यहां से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, छोटी छोटी चीजें समझ के, छोटी छोटी चीजें समझ के
क्योंकि रेशियो का चैप्टर अभी खत्म हुआ, परसेंटेज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन है। तीन चीजें परसेंटेज में काम करेंगी एग्जाम ओरिएंटेड, उन चीजों पे बात करेंगे आगे आने वाले सेशन में। हमारे जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते, एज बेस्ड क्वेश्चन आते, या कहीं डिसऑनेस्ट डीलर या कहीं कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते, वो आगे कराएंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात लिखी हुई है, एक रेशियो लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। आज की क्लास बेसिक होगी, लेकिन कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएंगे जो आने वाले सेशन में काम आएगा। एम के माथुर यार, आने वाले सेशन में हम सीजीएल से ऊपर कहीं लेवल तक ले जाएंगे, कैट तक का हम फिनिश करते हैं। अब हमारे नंबर सिस्टम की क्लास देख लेना, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि आने वाले सेशन में चीजें काम आएंगी। तो भाई राम राम सबको। एक हमारा रेशियो लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, रेशियो क्या होता है? रेशियो जब मैंने पहला सेशन पहले दिन स्टार्ट किया था, कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी भार की तुलना। कोई हमारे पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए ये हमारे पास है, इसको हम 1:4 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक पार्ट हमारा 1 है, दूसरा पार्ट हमारा 4 यूनिट है। तो टोटल हमारा 5 यूनिट पार्ट हुआ, ठीक है। बेसिक सी समझ, क्योंकि रेशियो में आप लोगों ने सीखा, लेकिन दोनों चीजें आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। तो रेशियो का मतलब हुआ दो चीजों के मैग्नीट्यूड, यानी भार का जो तुलनात्मक फेस वैल्यू, अलग अलग भाषाओं से समझ सकते हैं, उनका कंपेरिजन ही हमारा रेशियो कहलाता है। यानी 5 यूनिट हमारे पास कोई है, 5 यूनिट का मान लीजिए ये एक टुकड़ा है, हमें 1:4, 1/4 में डिवाइड करना है, यानी ए को 1 भाग मिलेगा 5 का, और बी को 4 भाग मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में ऐसी चीजें नहीं होती। फ्रैक्शन में होता क्या है? फ्रैक्शन में होता क्या है? फ्रैक्शन में होता कोई हमारे पास, हाँ बफरिंग चल रही धर्मेंद्र, एक बार F5 या रिफ्रेश कर लेना। F5 अगर सिस्टम में हो तो F5 दबा देना, हाँ मोबाइल में हो तो आप रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। हो सकता सही हो जाएगी। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक भिन्न, यानी अंश बटा हर, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, ठीक है। कोई एक टुकड़ा, यही टुकड़ा अगर हम यहाँ उठा के लाएं, यही टुकड़ा हमने उठा के लाया, इसको हम जो हर में है उसके इक्वल कर दिए, मान लीजिए उसके इक्वल कर दीजिए, ठीक है। चार पार्ट में इसको डिवाइड किए, 1 2 3 4, उसका एक पार्ट ले लीजिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे काम आने वाली है। उसका एक पार्ट ले लीजिए, बस सिंपल सा अंतर यही होता है। फ्रैक्शन में होता है टोटल, मान लीजिए हमारे पास 7/21 लिखा हुआ है। कोई हमारा एक मान लीजिए बर्गर है, ये टोटल 21 यूनिट है, हमें 7 यूनिट करना, तो 21 21 के पार्ट कर दिए, इसके 21 पार्ट कर दिए, ठीक है। और 7 पार्ट हमने ले लिया, सिंपल सी बात। हमने 7 पार्ट ले लिया, कितने? टोटल में से, टोटल में से, और हर एक इक्वल पार्ट होगा। इतनी इतनी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें हम समझा रहे हैं, आगे इनका काम आने वाला, आगे क्वेश्चन में काम आने वाले ये सब चीजें, जबकि आपको पता है, ठीक है। अच्छा, हम दुनिया की कोई भी चीज तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं। या तो वो चीज हमारी 1 होगी, या तो अपने आप में 100% होगी, या तो हमारी कोई एक्स, कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स होगी, ठीक है। तीन चीजों में पूरी दुनिया कोई भी चीज दिखा सकते हैं। कोई भी चीज अपने आप में एक होती है, कोई भी चीज अपने आप में, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल है, ये अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, एक मतलब कंप्लीट। यही हमारा पूरा 100% है। यही हमारा जो भी इसका एरिया हो या पेरीमीटर हो या जिसमें हम डिनोट करें, वो हमारा एक्स है। तीन चीजों में डिनोट करते हैं। तीनों चीजों का कैसे काम आता है, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी सर्कल के हमने दो पार्ट कर दिया, दो पार्ट किया, टोटल यूनिट कितनी कर दी? अब दो कर दी। अभी एक थी, यानी 1 को हम 1/1 भी लिख सकते थे पहले, लेकिन अब क्या कि टोटल यूनिट हमने कर दी दो। अब यहां समझना, यहां से हम कई चैप्टर को आपको मिक्स कराएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कई है सारे चैप्टर को यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, यहाँ से आगे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरा पार्ट दो है, दो यूनिट है, उससे हमने अगर एक दो पार्ट कर दिए, तो हम इस पार्ट को क्या कह सकते हैं? 1/2, ठीक है, यानी हाफ पार्ट।
इसी को हम कह सकते हैं, अगर टोटल 100% था, इसी को आधा कर दिए 50%। ठीक है, इसी को हमने 1/2 बोला, इसी को 50% दो लोग बोला। अगर पूरी क्वांटिटी हमारी x% थी, x थी, परसेंटेज नहीं x थी, हमने आधा पार्ट ले लिया, ठीक है, तो x/2 हो जाएगी। समझ रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक चीजें। भाई क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे अभी ध्यान दो, छोटी छोटी बातें आप लोग चैट ले लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो यहां से होता है, लेकिन बात आती है, हम जब एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती कहीं परसेंटेज की, कहीं टोटल पार्ट की, कहीं एक टोटल पार्ट का कितना हिस्सा ले रहे हैं, तीनों की आगे जरूरत पड़ती है। लेकिन कहाँ कैसी जरूरत पड़ती है आपको प्रैक्टिस बताएगी, आपके अंडरस्टैंडिंग बताएगी, जो आप प्रीवियस पेपर या अपने आए हुए एग्जाम या प्रैक्टिस बुक या हमारी पीडीएफ जो बनेगी उससे सॉल्व करते हैं, वहां से आपको समझ ले जाएगी आप तीन में से कौन से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगाते हैं। इसका भी यूज है उतने, इसका भी यूज है उतने, इसका भी यूज है। तीनों के बिना आप बाहर नहीं निकल सकते एग्जाम में, हमें तीनों चीजें सीखनी है, ठीक है। अरे पढ़ लो, क्या बातें कर रहे हो। तो यहां से सीखते हैं, यहां से सीखते हैं एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा, ये जो लिखा है 1/2, ये लिखा क्या है? हमने कोई एक वन वैल्यू थी, उसके दो पार्ट किए, एक पार्ट ले लिया। मान लीजिए हमारे पास 3/100 है, ठीक है। तो कोई वस्तु है, उसके 100 बराबर भाग किया, ठीक है। हमने एक सर्कल का मान लीजिए 100 बराबर पार्टों में डिवाइड किया, 100 बराबर पार्टों में डिवाइड किया, ठीक है। उसका 3 पार्ट ले लिया हमने। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन बताइए, अगर हमारे पास 3/0 लिखा होता तब क्या करते? 3/0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? या x/0 लिखा, 100/0 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, लेवल ओवल सब बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास 3/0 लिखा हुआ है, अगर हम इतनी बात समझ पाए, तो हम ये किए, किसी पार्ट था, उसके यहाँ पे 100 बराबर पार्ट किए थे, 100 बराबर पार्ट किए थे, उसका 3 भाग हमने ले लिया था, ठीक है। अब यहीं से इसका प्रूफ समझो। हमने कोई वस्तु है, उसके इतने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, इतने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, जीरो के बराबर पार्ट कर दिए। अगर इतने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, अगर उसमें 3 पार्ट लेना, तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इतने छोटे पार्ट कर दिए, डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कितने छोटे पार्ट किए। तो इसलिए जो चीज डिफाइन नहीं है वो इनडिफाइन होती है, जो चीज हम डिफाइन नहीं कर पाते वो चीजें इनडिफाइन होती है। जैसे इन डिफाइन की हमने कई कंडीशन बताई थी, वहां पे जो क्वेश्चन पुट किए थे उसका आंसर यहाँ था, ठीक है। हमने कहा था परसेंटेज की जब क्लास चलेगी तब हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलो, इसका यूज नहीं है, लेकिन हम आगे समझते हैं। हमने जब बोला 100% ही एक है, कोई सर्कल था मान लीजिए 1 यूनिट के बराबर था, और उसी को हम 100% पे डिनोट किए। अब हमसे अगर पूछा जाए भाई 50% कितना होता है, तो हमने अभी सीखा 1/2। हमसे पूछा जाए 20% कितना होता है, तो कह देंगे जी 1/5। ये जल्दी से कैसे कर दीजिए। हम अगर किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए x% लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सा x/100, यानी टोटल वैल्यू के हम 100 पार्ट कर देते हैं, उसका x पार्ट ले लेते हैं। अगर हमारे पास 5/100 लिखा हुआ है, ठीक है, 5/100 लिखा हुआ है, इसी सर्किल के 100 पार्ट कर दिए, उसमें से 5 पर
5 पार्ट ले लिए यानी 5% हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती। जल्दी जल्दी हम फ्रैक्शन वैल्यू सीख लेते हैं क्या होती, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा 1 है 100%, अभी हमने सीखा जब फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 1/2 को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए यानी भिन्न में बनाने के लिए 100 से डिवाइड, तो यानी 1/2 कितना हो गया 50%। इनका आने वाले समय में बहुत यूज है। ठीक है, जो लोग पहली बार, कई दोस्त होंगे हमारे पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए सीखना जरूरी है और यहीं से हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे आगे। ठीक है, जो भी हमारे प्री लेवल के क्वेश्चन आते हैं या छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी वाले में, वो आज ही खत्म हो जाए, कल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए। अब 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ यानी इसको हम परसेंटेज बनाना है तो हमने क्या कहा 100 से गुणा कर दो, 100/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। बीच वाला स्टेप आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके स्किप करना है। ये चीजें प्रैक्टिस में लानी है और धीरे धीरे आपको याद होती जाएंगी, सबको याद नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिस लाते ही आपको याद होती जाएंगी। अब इस तरह 1/4 लिखा हुआ है, सीधा हम लिख देते 25%। कैसे लिखा, हमने 100 से गुना कर दिया, सिंपल सा 100 से गुना कर दिया। अब इस तरह 1/5 लिखा हुआ है यानी कि 20%, केवल 100 से गुना कर दिया। 1/6 लिखा हुआ है यानी 100/6, 50/3, 50/3 का लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं इसी तरह 14 सही 2/7%। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों को आप एक अभी देखते ही याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे फ्रैक्शन नहीं याद हो पाते हैं। ठीक है, उनको प्रैक्टिस से लाना, इन चीजों का कम यूज होने वाला। जैसा पेपर का लेवल आ गया, आपको अच्छा अच्छा देता 37 सही 1/3, 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, इस तरह के हमारे फ्रैक्शन देते हैं, उनको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। चलिए 1/8 क्या होता है, 12.5 यानी 12 सही 1/2। 1/9 क्या होता है हमारा, अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं 100/9 कर लो। ठीक है, यानी कि 11 सही 1/9। कैसे याद रखना है, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा। ठीक है, कंफ्यूजन तब होती है, मान लीजिए 10% को, 10 को 1/10 को हमने लिख दिया 10%, उसके बाद आता है 1/11, ये होता है हमारा 9 सही 1/11। इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, 1/10 को हम हटा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन भी होती है और यूज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब कैसे याद रखना, यानी 9 यहाँ पे 9 यहाँ होगा, 11 यहाँ पे 11 यहाँ पे होगा, बाकी जो बचा 9 उनको हम प्रॉपर भिन्न के पहले ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें। इस तरह 1/12 क्या होता है 8 सही। अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपल सा 100/12 कर दो यानी 25/3 इक्वल टू 8 सही 1/3। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, लेकिन अभी यहां से और सीखते हैं। 1/13 7.7 होता है, 1/14 होता है, 1/15 होता है, 3/20, इस तरह आप थोड़ी प्रैक्टिस करके सीखना। ठीक है, आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, यानी कि हम टोटल इसी सर्किल को 3 भाग में डिवाइड किए, उसका एक भाग ले लिए। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, अगर हमारे पास 1/7, यहां से चलते हैं, ये चीजें तो आपको इजीली याद हो गई होंगी लिखते लिखते, चीजें यहां से नहीं याद हो पाती। अगर हमारे पास 2/7 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 2/7 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको दो गुना कर दिए। ठीक है, 1/7 का दो गुना कर दिए, तो हमें इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है, इसका भी दो गुना करेंगे, यानी कि 14 सही 2/7% का दो गुना। एक बार बेसिक से समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7 का दो गुना, यानी 28 प्लस 4/7। इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे 28 सही 4/7। ठीक है,
अगर हमसे 3/7 पूछता तो 14×3 = 42, इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा, 42 सही 6/7। अगर अब से 4/7 पूछ लेता तो हम 4 से गुना करते, 14×4 = 56, 56 प्लस इसको भी 4 से गुना, 8/7। लेकिन देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका अंश हर से बड़ा हो जाता है। तो 8/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/7, यानी कि 1 इसमें जुड़ जाएगा। 57 सही 1/7%। ठीक है, इनका यूज होता आगे, बहुत सारी चीजों का यूज होगा। जैसे क्वेश्चन पे बढ़ते जाएंगे और सारी चीजें हम सिखाते जाएंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें थी, यहाँ से हम टॉप रैंकर्स पे जीएस की क्लास, हाँ जी बिल्कुल होती है। सुबह सचिन सर 9 बजे लेते हैं, रवि सर की करंट अफेयर 10 बजे आती है। प्रिंस शर्मा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं। अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो और चीजें भी ला के बता देंगे। ठीक है, लेकिन उन चीजों में उलझना नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब वो सिंपल सा होता है, एक बड़ी सी वैल्यू, अनंत की वैल्यू। ठीक है, और नॉट डिफाइंड का होता है हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, हम जीरो पार्ट में किसी चीज को डिवाइड ही नहीं कर सकते। अब इसके इतने जीरो जीरो पार्ट करना है जिसके हम 3 पार्ट लगना, कोई ऐसी डिफिनीशन ही नहीं है। तो ये पॉइंट में फ्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? ठीक है, ये चीजें सीखें, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आने वाले समय में सीधा हम फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3/8, 3/8, इसी में कुछ चीजें सीखते हैं। हमें 1/8 क्या सीखा था? 1/8 12.5% सीखा था, उसका 3 गुना, यानी कि 12×3 = 36, 5×3 = 15, यानी 37.5, 37.5%। अभी इसमें छोटी छोटी और सीखते हैं क्या होता है। जैसे 3/8 लिखा हुआ था, है क्या ये? टोटल 8 पार्ट करना किसी चीज के, टोटल हमें 8 पार्ट करना, उसका 3 पार्ट हमें ले लेना है। ठीक है, ये चीजें 37% क्या होगा, इसी को 100% डिनोट कर दिया, उसका 37.5% हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में यही चीजें आती, किसी वस्तु को बेचने में 37.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और वस्तु बेच दी जाती है 99 रुपए की, वस्तु बेच दी जाती है 99 रुपए की। एक छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परसेंटेज के बेसिस पे। अगर कोई वस्तु पे 37.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, और वो 99 पे बेच दी जाती है, तो कास्ट प्राइस निकालना। ठीक है, अगर बेसिक से कैलकुलेशन करें आपको थोड़ी सी टफ पड़ जाएगा, लेकिन अगर चीजें आप समझ रहे हैं, हमने क्या बताया, टोटल चीजों को 37.5 में डिवाइड कर लेना। ठीक है, मान लीजिए एक ये एरिया था, टोटल हमारे पास जो अमाउंट था, कास्ट प्राइस था, ठीक है, उस पे हमें 37.5 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा? 8। 8 में 3 रुपए का हमें प्रॉफिट चाहिए, 8 रुपए हमारे पास है, उसमें 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 8 रुपए में 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास 8 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, 3 रुपए ऐड करके हमने बेच दी, 11 रुपए की बेच दी, यही 11 रुपए हमारे पास 99 है। ठीक है, यही 11 यूनिट हमारे पास 99 है। एक यूनिट कितनी हुई? 9। तो कास्ट प्राइस कितनी हो गई? 8 × 9, यानी 72 रुपए। समझ पा रहे हैं फ्रैक्शन का यूज? ये तो फ्रैक्शन का यूज हुआ, और कैसे परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर दी, यानी कि अब 137% कैलकुलेट करने लगे, चीजें आसान हो जाती। फ्रैक्शन बताने का मतलब ये था, चीजें आसान हो जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड हो जाती, एक्चुअल एग्जाम अप्रोच की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई शंका हो यहाँ पे तो आप लोगों को समाधान करने की कोशिश करें। जो लोग कह रहे हैं बेसिक है, यार शुरू से ही चलना पड़ता है, हर चीज की शुरुआत कहीं से होती है। तो अमित तोमर भाई, राम राम।
अमित चंद्रा पूछ रहे हैं कैट लेवल की। कैट लेवल की आपको अगर तैयारी करनी है अभी से पहले प्रीवियस पेपर लगा लो कैट के। कैट के ही नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले मजबूत करो। हमें कैट का आप खुद समझें, कैट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि बहुत रॉकेट साइंस पूछता है। आपके छोटे छोटे कलेक्शन, कॉन्सेप्ट का कलेक्शन एक क्वेश्चन में मिक्स कर देता, वही कैट के क्वेश्चन बन जाते सिंपल से। कहीं वो रॉकेट साइंस नहीं पूछता, बहुत बेसिक पूछता है कैट में। कई कॉन्सेप्ट का मिक्सचर ही। आप ज्योमेट्रिक क्वेश्चन देख लो, कोई ऐसी थ्योरम्स नहीं लगेगी जो आप एसएससी की तैयारी करते समय पढ़ते। कोई एक भी थ्योरम आप ला के दीजिए, नहीं लगती जो हम एसएससी की तरह नहीं पढ़ते। बस कई एक थ्योरम्स का मिक्सचर, नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं कई चीजों का मिक्सचर ही कैट पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें लगता है फ्रैक्शन और इन चीजों पे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। चलो कुछ चीजों में बढ़ते हैं। अगर एक ए है, एक बी है, बी की इनकम ए से 20% ज्यादा है। यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया, बी की इनकम बी से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो ए की इनकम, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन से हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है। ठीक है, अगर इसकी 100 हुई तो इसकी 120 हुई। आप पहले तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, 20% ज्यादा है। लेकिन अब अगर फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि टोटल अगर सैलरी ए की 5 रही होगी तो बी की 1/5 ज्यादा, 5 का 1/5वां हिस्सा, यानी 1 ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर ए की 5 है तो बी की 6 हो जाएगी सैलरी। ठीक है, हम यहां से परसेंटेज को अवॉइड करेंगे, परसेंटेज को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइड करते ही हमारी चीजें कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ए की सैलरी बी से कितना परसेंटेज कम है। ए की सैलरी बी से कितना परसेंटेज कम है, यानी कि अगर ए की सैलरी 5 यूनिट थी, 5 रुपए थी, बी की 6 रुपए थी, तो कितना कम है, 1 रुपए कम है। ठीक है, 1 रुपए कम है। लेकिन हमेशा, हमेशा किसी भी चैप्टर्स में जब भी परसेंटेज निकालेंगे, 1 यूनिट कम है, बेस हमेशा लेटेस्ट चीजों का रखेंगे, आखिरी टर्म का रखेंगे जब तक दिया ना जाए। तो कितने में कम है, 6 में। ठीक है, 1/6 कम है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें यानी 100, 1/6 को हम 100 लिखने की जरूरत नहीं करें, ये सब फ्रैक्शन से आप अवॉइड करना। ठीक है, 1/6 को हम लिख सकते थे 16 सही 2/3%। ठीक, अरे जहां तेज की जरूरत पड़ेगी हम तेज पढ़ाएंगे, क्यों परेशान। अब तो अगर 3-4 इस तरह 3-4 लोग हैं हमारे पास, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब बी की इनकम ए से अगर 50% ज्यादा है, तो अगर इसकी 100 मान लो तो इसकी 150 हो गई। ठीक है, 50% ज्यादा है। और जो सी की इनकम है बी से 20% कम है। ठीक है, लेकिन याद रखना बी की अगर 150 है तो उससे 20% कम है इसकी, ये 50% ज्यादा है और ये 20% कम है। अब 150 का 20% कैसे कैलकुलेट, 10%। अभी प्रतिशत कैलकुलेट करना भी है, बताएं कैसे, गुणा भाग के आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं केवल ऐड करके। ठीक है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20% कम है, 10% 15 हुआ, 20% पूछा गया, यानी 30 रुपए कम है, 120। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ए की सैलरी सी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है, इसकी अगर 100 थी, इसकी 120 है, यानी 20% ज्यादा है। ठीक है, 20% ज्यादा है। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हुए। अब बात करते हैं कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, भाई किसी को
अरे बिल्कुल यार, कंप्लीट कोर्स कराएंगे। अरे हम नहीं भी आते हैं तब भी हम कोई ना कोई स्टडी मटेरियल दे जाते हैं पढ़ने के लिए। एक बार एसएससी सीजीएल जो टॉप रैंकर्स का ऑफिशियल पेज है उसमें ज्योमेट्रिक नोट्स जाके पढ़ लेना भाई। अगर हम नहीं भी आ पाते क्लास में, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल दे जाते हैं। अब रेगुलर क्लास होगी 8 बजे होगी। अब कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, जल्दी वो उस पे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी गई 455। ठीक है, इसका कैलकुलेट करना है। चार 91% ऑफ 445 कैसे जल्दी से करते हैं वो चीजें सीखते हैं। कैलकुलेट तो खुद कर लेंगे, 91 इंटू 455 अपॉन 100। ठीक है, अगर हिंदी में लैंग्वेज दी होगी 445 का 91% ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां से सीखते हैं कुछ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट, कैसे हम तोड़ तोड़ के हम चीजें जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, ऐसा इसमें कुछ नहीं कि आप कोई भी ना कर पाए, लेकिन हम वो चीजें सिखाना चाहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, कैसे एग्जाम में हम सीधा सीधा ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं कम से कम टाइम में। अच्छा, 91% है क्या? 91% है क्या? ये 100% -9% लिखा हुआ है। ठीक है, 91 को 100 - 9 लिख सकते हैं। अगर 9 क्या है? 9 है 10 - 1। यानी कि अगर 9 को हम ब्रेक करें 10 - 1, ये केवल समझने के लिए है। अब यहां से हम क्या सीखें? कोई भी संख्या, मान लीजिए 455 था, ये अपने आप में 100% होगी। शुरू के 2 3 लाइनें हमारी याद रखिए। ठीक है, 100% होगी 455। अब 10% क्या होगी? कोई संख्या 10% कितनी होती है? मान लीजिए हमारे पास 398 लिखा हुआ है, इसका 10% कितना हुआ? सिंपल सा एक पॉइंट यहां शिफ्ट कर दो। ठीक है, अगर इसका हमें 1% निकालना होगा, 398 लिखा हुआ था, 100% आपस में थी। हमें 10% कैलकुलेट करना, 398 390 39.8। हमें 1% कैलकुलेट करना, एक पॉइंट और शिफ्ट कर दो। 0.01% कैलकुलेट करना, एक जगह और शिफ्ट कर दो, 0.398। अब देखो, जरूरी नहीं ये चीजें आपको काम आए, लेकिन हर चीजें सीख के जानी है आपको एग्जाम में। हर चीजें सीख के जानी है। यहाँ भी आगे कभी सेशन मिलेगा वैदिक मैथ वगैरह की, हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, वहां चीजें और आसानी करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास 10% है, 1% कैसे कैलकुलेट करना वो आपको पता है, 10% कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपको पता है। मान लीजिए यहाँ 89 होता, यहाँ पे 89 होता, हम क्या करते? 100% यानी पूरे नंबर से 10% घटा देते और 1% और घटा देते। ठीक है, तो हम किए क्या? 100% कितना हुआ? 455। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? इसको अगर थोड़ा और ध्यान दो, -10 + 1, यानी कि 10% घटाना है, 1% जोड़ना है। हो सकता है कुछ लोगों को बड़ी लग रही हो, लेकिन इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे 100% आपको एग्जाम में 2 3 क्वेश्चन में अगर हेल्प कर गई तो अपना बताना सफल है। अब इसका 10% कितना हुआ? 45। 45 घटाना यानी 405 हो गया। 45 अगर हम घटाए इसमें 405 हो गया, सब देखते ही हो गया। अब इसमें 4.55 जोड़ देना, यानी कि 1% जोड़ देना था, यानी कि इस पे 4.55 जोड़ देना था, 0.55904। ठीक है, तो कहीं भी मल्टीप्लीकेशन को अवॉइड किया गया। ठीक है, डीआई वगैरह में इन चीजों का यूज होगा, आपको 100% होगा। तो ये सब चीजें आप प्रैक्टिस करते समय सीख के जाना। राइट, तो ये चीजें सीखा, कैलकुलेशन सीखा, थोड़ी अपने आप प्रैक्टिस करके और इन चीजों को प्रैक्टिस करने घर पे कोशिश करना। नहीं, क्लास खींचती जाए प्रैक्टिस, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं।
अब मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट आता है, आ, किसी नाइकी के शोरूम या एडिडास के शोरूम पे देखा होगा 50% प्लस 50% की छूट, ऐसे लिखा होता बड़ा बड़ा सा। इसका मतलब ये नहीं है कि 50% प्लस 50% यानी फ्री में लेके चले आओ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो 100 की चीज थी उसको हम पहले क्या किए, 50% उस पर कम किए, यानी कि 50 की, यानी कि 100 की चीज में 50% का डिस्काउंट किए तो 50 की हो गई। अगेन जो लेटेस्ट प्राइस आया, लेटेस्ट प्राइस आया, हमेशा हमने बताया था कि परसेंटेज निकालना हमेशा लेटेस्ट प्राइस में होता है, ठीक है। अब इस पे भी 50% का डिस्काउंट, ठीक है, 50% का डिस्काउंट यानी 50 पे 50% का डिस्काउंट यानी 25 रुपए की बन गई। अगर हमें करंट प्राइस पूछता तो 100 रुपए की चीज 25 में अभी हम घर लेके आ रहे हैं, डिस्काउंट कितना हुआ, 100 की चीज अगर 25 में लेके आ रहे हैं 75 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो भी हमें सीख के जाना है, वो भी हमें सीख के जाना है, हर चीजें, यही चीजों को अगर हम अरिथमेटिक के वे से जाएं तो होता क्या है, दो डिस्काउंट होते हैं। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, दो तरीके के डिस्काउंट अगर मिलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है X% प्लस Y% प्लस XY बाई 100। अगर डिस्काउंट होता है तो हम नेगेटिव में चीजें लेते हैं, अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ होता है बढ़ा के दी जाती है तो हम प्लस में लेते हैं। तो हमारा इक्वल कितना हुआ, -50। एक्स वाई यहाँ दोनों केसेस में सेम है, -50 प्लस -50 इंटू -50 बटा 100, ये हमारा हो गया -100, माइनस माइनस प्लस, जीरो से जीरो कट गया, प्लस 25, यानी कि -75। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस से शो कर रहा है डिस्काउंट मिला, छूट मिली, ठीक है। चीजें सीखना ये है, करना ये है, ठीक है। अभी फ्रैक्शन मेथड से भी हम सिखा देते हैं, फ्रैक्शन मेथड यानी तीसरा मेथड क्या होता है, हर चीजों का काम आएगा, ठीक है, तीनों चीजें सीख के जानी। फ्रैक्शन मेथड क्या हुआ हमारा, हमें किसी चीज पे 50% का डिस्काउंट हुआ, 50% को हमने सीखा 1/2 होता है, 50% क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। यानी कि 2 रुपए की चीज में 1 रुपए की छूट, यानी 2 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की छूट मिल गई, ये पहली बार में हुआ। अगेन दूसरी बार क्या हुआ, 2 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की छूट मिल गई, तो 1 रुपए की हमें मिली। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हम आगे सिखाएंगे, मल्टीप्लीकेशन क्यों होता है ये आगे सीखेंगे, क्या होता है वो तो आपको पता है, ठीक है। यानी कि 4 रुपए की चीज हम 1 रुपए की घर पे लेके चले आ रहे हैं, यानी कि 3 का डिस्काउंट, 3 का डिस्काउंट कितने में, 4 रुपए में। 3/4 को हमने सीखा, जब 1/4 25% है तो 3/4 कितना होगा, 75% की छूट। हमने तीनों मेथड यहाँ सीखे, देखो, एक सीख लोगे 100% फंस जाओगे एग्जाम में, दो सीख लोगे तब भी कहीं फंस सकते हो, हर चीजें सीख के जानी, ठीक है, हर चीजें सीख के जानी। अभी टाइम है, अभी से हर चीजों की प्रैक्टिस करो। अभी आने वाले समय में जब आने सेशन में हम ऐसे क्वेश्चन देंगे जो सिर्फ परसेंटेज से नहीं हो रहे हैं, कहीं फ्रैक्शन से हो रहे होंगे, कहीं एक्स वाई रूल भी अप्लाई हो रहा होगा, 100% आप अगर सिर्फ फ्रैक्शन मेथड सीख के जाएंगे तो आप उस पर फंस सकते हैं, ठीक है। तो होप समझ पा रहे होंगे मेरी बातें। तो जरूरी नहीं 50-50% की छूट हो, एक और कर लेते हैं, एक 50% की छूट लिखा हुआ है, अगेन 30% की छूट लिखा हुआ है, अगेन 10% की छूट लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करना, 100 की चीज पहली बार 50% की डिस्काउंट हुई। अच्छा, हमें अंतर नहीं पड़ता चाहे हम पहले 30% का डिस्काउंट दे दें या पहले 10% का डिस्काउंट दे दें, बाद में चीजें ने क्यों डिस्काउंट, अंतर नहीं पड़ता, एक बार सीख लेते हैं। यानी कि 100 रुपए की चीज थी, पहले 50% का डिस्काउंट, 100 - 50/100, फिर अगेन जो प्राइस आया उस पर 30% का डिस्काउंट, 100 - 30/100, अगेन 10% का डिस्काउंट, 100 - 10/100, ठीक है। ये डिस्काउंटेड प्राइस आ गई, यानी कि अगर हमारे पास
ए इंटू बी लिखा हुआ है इक्वल टू बी इंटू ए होता है। एकदम बेसिक बेसिक से सिखा रहे हैं, आगे आपको काम आएगी, ठीक है। तो कोई भी डिस्काउंट पहले दे दो, हमें अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए बताना पड़ा। अगर हमारे पास 100 रुपए की कोई चीज थी, एमआरपी लिखी हुई थी, पहले 50% का डिस्काउंट 50 पड़ गया, ठीक है। फिर 30% का डिस्काउंट, 10% हमने सिखाया, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 30 निकालता हूं उसका 3 गुना निकालना है, यानी 15 कम कर दो, ठीक है। 50 का 30% 15 होता है। कैसे हम ओरली कैलकुलेट करना सिखाया वो आपको बता चुके हैं। यानी 10% निकालना 5, 30% 3 गुना, तो हमारी 35 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इस पे 10% का और डिस्काउंट देना, ये लेटेस्ट प्राइस है, लेटेस्ट प्राइस है। डिस्काउंट डिस्काउंट होगा 100 की चीज फाइनली कितने में पड़ी, उसका डिफरेंस वो होता है डिस्काउंट। अब 35 का 10% कितना हुआ, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, यानी 35 में 3.5 अगर हमने घटा दिया तो हमारा लेटेस्ट प्राइस आ गया, यानी कि 31.5, राइट। ये ओरिजिनल वैल्यू थी, ये करंट वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू थी या करंट वैल्यू थी। अब इन्हीं दोनों का अंतर हमें डिस्काउंट होता है। यानी कि अगर हमसे 100 रुपए दुकानदार बोला, हम उसको 31.5 में लेके आए, तो डिस्काउंट कितना लेके आए, जो यही अंतर होता है, 100 माइनस 31.5, यानी 68.5, राइट, ठीक है। डीआई चंद्रमणि शुक्ला, डीआई किसी दिन स्पेशल क्लास ले लेंगे, 7-8 तरीके डीआई होती। लेकिन आजकल एग्जामों में स्पाइडर डीआई, अच्छी अच्छी डीआई आने लगी, इवन पजल डीआई आने लगी। अभी जो एसबीआई का पेपर हुआ था, उसमें तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई में यूज आ गया था। तो किसी दिन स्पेशल सेशन ले लेंगे, संडे वनडे को करा देंगे सब यार। एग्जाम के पहले पीओ का भी एग्जाम है, उसीलिए अरिथमेटिक स्टार्ट किया, नहीं तो मेरा मन था ज्योमेट्री का। अच्छा, कुछ बेसिक बेसिक जहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो सीख लेते हैं। एक बहुत जगह जब घर आते हैं तो हमारे ऑप्शन सही करके आते हैं, वहां पे हमसे गलतियां हो जाती है एग्जाम में। सीखते हैं क्या, अगर ए की सैलरी, अगर बी की सैलरी ए से 200% ज्यादा है, तो हमें आपको बताना है बी की सैलरी ए की कितनी गुनी है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप इतनी चीजें समझ पाए तो आप हमें एक क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर बी की सैलरी ए की सैलरी से 200% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए की कितनी गुनी है। सचिन भाई कुछ भी पूछो, रेलवे का पूछो, कुछ भी रेलवे का। कट ऑफ के अलावा, कट ऑफ मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पाता। हाँ, और इसके पहले रवि सर ने सारे जो भी आपके डाउट थे रेलवे से रिलेटेड, उन्होंने स्पेशल क्लास ली थी। हाँ, कैसे अभी जो स्टेज 2 के लिए हमें फॉर्म फिल करना है, कैसे स्टेज प्रेफरेंस, और हर जोन वाइज उन्होंने लॉजिकली बताया था किस जोन से आपको भरना चाहिए कि एक जॉब सिक्योर एटलीस्ट कर पाओ। तो इसके पहले जस्ट क्लास हुई थी, आप देख सकते हैं। कट ऑफ के अलावा आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कट ऑफ मुझे पता नहीं रहता है, पता ही लोगों को कैसे पता रहता है। तो आगे बढ़ें, अब जहां जहां गलतियां होती पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विकास का 3 आया, राकेश का 2 आया, ठीक है। हाँ सचिन, जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे आधे घंटे रवि सर ने अभी जस्ट पहले 7 से 8 क्लास में काफी चीजें बताई थी। फिजिक्स पीसीएम वाले कैसे क्या कर सकते, कौन स्टेट भर सकते हैं, कौन सा जोन सिलेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट पहले जॉब मिल जाए, हर चीजें उन्होंने डिस्कस की थी, ठीक है। तो किसी का 2 आया, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये बताओ, जैसे मान लो, अभी ये क्वेश्चन छोड़ो, अगर बी की सैलरी ए से 5% ज्यादा होती, 5% ज्यादा होती, तो क्या हम कह सकते हैं ए की सैलरी 100 है, बी की सैलरी 105 है। बिल्कुल कह सकते थे भाई। अगर जो हमने क्वेश्चन दिया, अगर बी की सैलरी 200% ज्यादा, 200% ज्यादा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी 100 होगी, इसकी 100 प्लस 200।
यही मिस्टेक हो जाती है हमसे। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 5। अगर बी की सैलरी 5% ज्यादा थी तो हमने अगर 100 माना तो इसको क्या माना, 100 + 5, 105। उसी तरह से जो हमने क्वेश्चन दिया था, बी की सैलरी 200% ज्यादा है, ए की अगर 100 माना तो बी की 100 + 200। तो अगर 100 होगी तो इसकी 300 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अगर इसके जीरो जीरो हम हटा दें तो अगर इसकी सैलरी 1 रही होगी तो बी की सैलरी 3 रही होगी, यानी 3 गुनी रही होगी, 3 टाइम्स। हमने कहा था 200% ज्यादा, 200% मोर। ठीक है। अगर सिर्फ यही लैंग्वेज दे देता कि बी की सैलरी ए की 200% है, केवल मोर और इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, होप आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को। इसका यूज है आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में, कहीं मोर दे देगा छोटा सा, हमें उस पर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जो ए को अमाउंट मिलता बी के अमाउंट का 5 टाइम्स मिलता है, कहीं ये देगा, कहीं 5 टाइम्स मोर दे देगा। दोनों में केवल मोर की वजह से पूरा क्वेश्चन ये है। और जो आप ऑप्शन लाएंगे वो भी ऑप्शन में होगा, जो गलत ऑप्शन लाएंगे वो भी होगा। सबसे मजेदार बातें होती हैं। तो हमने कहा था अगर बी की सैलरी 200% मोर है, ज्यादा है, अगर ए की 100 है तो ए की 100 + 200 यानी 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स। अगर हमसे कहता बी की सैलरी ए की 200% है, 200% है, अगर हमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछे, 200 पे छोड़ो, 5% पे आओ, 5% ज्यादा चीजें क्लियर होगी। अगर बी की सैलरी ए की 5% है, यानी अगर इसकी 100 रही होगी, इसकी 5% रही होगी, 5 ही रही होगी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें कि बी की सैलरी ए की 200% है, तो इसकी 100 रही होगी, इसकी 200 रही होगी। इसमें वर्ड क्या छुपा होगा, मोर। हिंदी में ज्यादा। इसमें क्या छिपा हुआ, छिपे नहीं होगा, होगा ही नहीं। छिपा नहीं होगा, दिया होगा, सॉरी। छिपा क्या होगा। तो अगर ए की 100 है, 2 की है, तो यहाँ 2 गुनी। यहां से कई क्वेश्चन आगे जब हम थोड़े अच्छे लेवल क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। सिकंदर क्या पूछ रहे हैं सर? सिकंदर अब डेली हमारी 8 से 9 क्लासेस चला करेगी डेली। और दिन में हम कुछ स्पेशल सेशन लेके आएंगे, जैसे वैदिक मैथ, डीआई हो गया, जो आप लोगों को पूछते हैं, या कोई अपकमिंग एग्जाम हो गया उसके हमने 100-200 क्वेश्चन करा दिए, रिवाइज करा दिए। दिन में इस टाइप की स्पेशल सेशन चला करेंगे, डेली हमारी 8 से 9 क्लासेस हुआ करेगी। ठीक है। अब कोई गैप वैप नहीं होगा। अरे गैप वैप होते ही नहीं यार, हम तो कुछ ना कुछ दे जाते हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। 2 दिन गैप हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं ना। अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, 0.6 दिया हुआ है, 0.6, अब पॉइंट में आ जाते, 0.6। एक है फ्रैक्शन, एक है परसेंटेज। दोनों में जल्दी से कन्वर्ट कर दो। तो यहां से कुछ चीजें आगे की तरफ बढ़ते हैं। अरे नहीं बंद करते हैं कुलदीप यार, कुछ नहीं बंद करते हैं। अरे क्या बोलते हैं, एसएससी सीजीएल 2018 का जो अपना फेसबुक पेज है, उसमें जाके जाना, हमने ज्योमेट्री का आपको नोट्स दे दी थी। वो 3-4 दिन पढ़ते हैं जब तक छुट्टी थी। आई प्रॉब्लम यार, मैं आई प्रॉब्लम का यार सोल्यूशन कैसे बताएं। अब खाओ पियो पालक वालक, विटामिन वो जो होती हैं, गाजर वाजर। नहीं सिकंदर, मैं टॉप रैंकर से हूँ। चलो अभी पढ़ो। अच्छा, कभी फ्रैक्शन बनाने की एक फ्रैक्शन दो तरीके होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। ये डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। और इसको फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन दो तरीके की वैल्यू होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर यानी अंश हर से छोटा हो जाता है।
इन चीजों का यूज है, हर चीजें जो मैं बता रहा हूँ हर एक लाइन का यूज होता है, ठीक है। इसलिए नहीं कि बस ऐसे मन किया बोल दिया। अगर हम इसको फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं, इसको 6/10 यानी एक जीरो हटेगा, पॉइंट हटेगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और न्यूनतम फॉर्म में लिखें, न्यूनतम फॉर्म में लिखें, दो से जो भी हमारा एचसीएफ है उससे हम काट देते हैं, न्यूनतम फॉर्म में आ जाता है, यानी 3/5, ठीक है। अब बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम, मैंने कहा 100 से गुणा कर दो, 0.6 इंटू 100 यानी कि 60%, ठीक है। इनका यूज कैसे आगे क्वेश्चनों में देखेंगे। अरे छोड़ो, अभी पढ़ो, इस बारे में क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे कौन क्या है। अरे पढ़ो, छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हैं इतना बेसिक से कि आने वाले क्लासेस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो भी कहते हैं समझ में नहीं आया। अरे साथ चलो, सब समझ में आएगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बता दूं, जहां गलतियां होती पहले वो दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज 3% ऑफ 15%, ये क्वेश्चन करूं, इसमें बहुत गलतियां हुई थी, बहुत गलतियां हुई थी। सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, सीएचएसएल 2016 के एग्जाम में आया था। व्हाट इज 3% ऑफ 15%। हाँ बिल्कुल कुलदीप यार, हम बेस्ट तो नहीं लेकिन बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से सफल प्रयास रहता है। अब कहाँ तक सक्सेस हो पाते हैं ये आप लोगों की सफलता ही बताएगी, ठीक है। तो एक ही यार स्वार्थ है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं हम लोगों का। ये क्वेश्चन करो, जिनका बफर हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लेना। सौरभ सिंह बघेल, अगर आपको बफरिंग लग रही है एक बार आप रिफ्रेश कर लेना। जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं कहीं आपको अगर एक ही प्रॉब्लम आती कभी कभी बफर की, तो अपनी इनसे आप रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है। तो व्हाट इज 3% ऑफ 15%, सीएचएसएल क्वेश्चन आया था, बहुत गलतियां होती, जो गलतियां आप कर रहे थे वो ऑप्शन में भी थी, एग्जामिनर ने ऐसा बनाया था क्वेश्चन। 3% का जब आप हटता है का जुड़ जाता है, इसका आगे क्वेश्चन करा देंगे। अच्छा इस क्वेश्चन को हम चेंज करें, इस क्वेश्चन की हम लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करें। व्हाट इज, अच्छा जहां परसेंटेज लिखा वहां हम लिख दें 3 रुपया 15 रुपया का कितना है। देखो जहां परसेंटेज लिखा हमने वहां केवल क्या किया, रुपया कर दिया हिंदी में, ठीक है। परसेंटेज की बजाय अदर चीजें भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है। गजब का क्वेश्चन था, मुझे सीएसएस बहुत छोटा सा क्वेश्चन बहुत गजब का लगा। तो हम क्या, परसेंटेज हमें ध्यान ही नहीं देना, परसेंटेज पे हमें ध्यान ही नहीं देना क्या लिखा हुआ है, बस 3/15 इंटू 100। अब यहाँ से देखो छोटी छोटी चीजें सीखो। अब 3/15 इंटू 100 यहाँ का 5 से काटो, इससे काटो, उससे काटो, ये सब ना करने लगना। देखो 15 का 10% कितना हुआ, 1.5, एक जीरो इधर शिफ्ट करना सिंपल सा। 15 का 10% हुआ 1.5, तो तीन कितना है, 20। तीन कितना है, 20%। ये सब चीजें प्रैक्टिस करना घर पे, तो इस चीजों को अप्लाई करना धीरे धीरे। ये चीजें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सब इग्नोर करो, मल्टीप्लाई सबसे बड़ा दुश्मन होता है एग्जाम का। मल्टीप्लाई डिवीजन सबसे बड़ा दुश्मन होता है एग्जाम का, ठीक है। उसको अवॉइड करना। हमने डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जो बैंक पीओ दे रहे होंगे, आधे क्वेश्चन ट्रस्ट में, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे डिजिटल सम सीखा है, आधे क्वेश्चन तो केवल डिजिटल सम से हो जाते हैं।
आते नहीं होगा तब भी अगर आपको 20-30% क्वेश्चन हो गए तो आपको बहुत बड़ा हेल्प मिल जाती है दूसरे लीड करने पे। और 50-60% ही कट ऑफ जाती है पीओ की, उससे कम जाती है। डीआई के क्वेश्चन तो काफी डिजिटल सम से हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन है यार एग्जाम का ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इनको धीरे धीरे मिनिमाइज करने की कोशिश करना। करने बैठ गए तो टाइम किल होता है, टाइम किल होता है तो हमारा सिलेक्शन से हम बाहर जाते हैं। तो भाई कल की क्लास में बहुत पोशीदा क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम का आया हुआ। यही क्वेश्चन है जो आज का क्वेश्चन होगा पहला। कल से यहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे। 16% ऑफ 40% इज 8। ठीक है। हिंदी में क्या होती है इसकी लैंग्वेज, कई चीजें यहाँ सिखानी है। राइटिंग आप लोगों को समझ में ना आए बता देना। यदि किसी संख्या का 16% का 40% 8 है। देखो हम यहाँ से अप्रोच सिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं है। 16 × 40/100 x × 16/40/100 =8, आप 1 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें अप्रोच सिखानी धीरे धीरे, कि आप थोड़ी सी हैबिट जब प्रैक्टिस करें चेंज करें। अच्छा ये लैंग्वेज क्या लिखी हुई, पहले लैंग्वेज पे आ जाते हैं। कोई एक नंबर है x, ठीक है। पहले लैंग्वेज समझते हैं, उसके बाद कैसे करेंगे वो तो आप मुझ पे छोड़ दो। कैसे करना वो आपको करना है, ठीक है। करना वही है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। किसी संख्या का, मान लो एक संख्या है उसका 16%। अच्छा क्यों 16% और कौन सा साइन लगा है? ऑफ का मतलब सिंपल सा आप मल्टीप्लीकेशन समझ लो। यहाँ का मतलब होता है सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, गुणा का चिन्ह, गुणा। ठीक है। ये बात समझ रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं जो एकदम बेसिक से भी पढ़ रहा होगा ये चीजें समझ रहा होगा। एक्स परसेंटेज ऑफ 16%, एक्स का 16% यानी 16/100 इंटू 40/100 क्या है 8 है। दोनों की भाषा ये लिखी हुई है, ये भाषाएं हमारी ये दिखा रही, ठीक है। लेकिन लेकिन अब एग्जाम में आपको ये चीजें क्या सीखनी है, हमने बताया था परसेंटेज निकालते समय आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले निकाल लो कौन सा बाद में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में ये चीजें सीखनी क्या है, ये चीजें तो आती हैं आप कर लेंगे, लेकिन कहाँ से लीड कर पाएंगे दूसरों को वो चीजें सीखनी। अगर किसी संख्या का 40% 8 है, राइट। किसी संख्या का 40% 8 है, हमने फ्रैक्शन वैल्यू सीखी। अगर 40% 8 है तो 100% कितना होगा? आपको प्रैक्टिस करते समय ये समझ हो जानी चाहिए, ठीक है। यानी उसका 2.5 गुना होगा, यानी अगर इसको हम 2.5 से गुना करें, इसको भी 2.5 से गुना करें तो हमारा 100% कितना हो जाएगा? 20। एक और तरीके से सीखो, ठीक है। ये तो परसेंटेज का गेम हुआ। अच्छा ये चीजें सिखा क्यों रहे हैं यहाँ तो, क्योंकि आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में इन्हीं चीजों का यूज है भाई, और वही मेरे पे ले जाएंगे। 40% है 8, ठीक है। 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5। 2/5 है 8। कोई चीजें अपने आप में एक होती है यानी 100% होती है, यानी कि एक कितना हुआ, अगर आगे लिख दें, एक यूनिट कितना हुआ? 2/5 यूनिट है 8, तो एक यूनिट कितना हुआ? 8 × 5/2। यहां से भी हम समझ गए 20। तीनों तरीके से आपका 20 ही आया, ठीक है। तो हमारी ये लाइन पूरी देखते ही हट जाती थी एग्जाम में अगर हम समझ पाए। 40% 8 है, 20% और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन यहाँ से सिखाने की कोशिश कर। अब देखो 16% है 20, अब 100% कैलकुलेट कर लो। 16% है 20, 100% कैलकुलेट कर लो, ठीक है।
तो यहाँ से हमें ये चीजें सिखानी थी कि आप कैसे अवॉइड, हम हमारे पास चार पांच चीजें दी होती, चार पांच चीजें होती, मल्टीप्लाई करते रहो। आगे आने वाले समय में जब CISI पढ़ेंगे, 103% आएगा, 2.5% का तीन क्या बोलते हैं, 2.5% इंटरेस्ट लग रहा है, 3 साल का लग रहा है, 3.5 साल का लग रहा है। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप में डेवलप करनी है, ठीक है। तो 20/16 × 100 ये भी कर सकते थे, ठीक है। हाँ, हाँ, 16 16 दून 32, 16 5 125 ये भी कर सकते थे। हाँ, तो होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एकदम बेसिक सी क्लास थी परसेंटेज की, जहाँ से आपको हम आने वाले समय में हायर लेवल की तरफ ले जाएंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हमसे, आज हमने इसके पहले क्या बोलते हैं रेशियो कंप्लीट किए थे। रेशियो वो चीजें कंप्लीट की थी जो रेशियो पे ही डिपेंडेंट है। जो चीजें अदर चैप्टर्स में जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस या टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे डिपेंडेंट है, उनको आगे हम सेशन में करा देंगे, ठीक है। अभी रेशियो भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि आने वाले समय में कुछ चैप्टर उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जितना रेशियो से कॉन्सेप्ट थे मैंने 4 सेशन में 4 घंटे क्लास में खत्म कर दिए थे। तो भाई, अरे नहीं, सभी लोग नाराज हैं। रोज क्लास करते हैं 8 बजे, ठीक है। रोज क्लास करते हैं 8 बजे, 8 PM डेली, प्राइम टाइम पे। चैनल है टॉप रैंकर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में 8 बजे। आप लोगों को दिन में कोई स्पेशल सेशन होगा आपको वो मिल जाएगा। स्पेशल सेशन के दौर पे हम बेसिक कैलकुलेशन या जो हमारे सुपर फास्ट कैलकुलेशन से हम डिजिटल सम का जब कॉन्सेप्ट बताया था उनका यूजेज वगैरह कि हम स्पेशल वीडियो, जैसे DI की किसी ने बोला था, इस तरह के कुछ से स्पेशल सेशन लाने की कोशिश करेंगे। मॉक टेस्ट कौन सी अच्छी है यार? जो चैप्टर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम के, जो पिछले 2 3 मॉक देखोगे टॉप रैंकर के, फ्री में है अपना। शनिवार को सुबह 8 बजे आप लॉग इन कर सकते हैं, मंडे की शाम तक कर सकते हैं, ट्यूसडे को आपका रिजल्ट आ जाता है। बहुत लोग 8 10 हज़ार लोग देते हैं, आप उनपे अपने आप को एनालिसिस करें। मैथ में बहुत अच्छे हम क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद चंद्रा, होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, यहीं से जहां से आज खत्म किया वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है।